TV1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। चलो साइन करो, साइन करो। क्यों, क्या हुआ? शमीम साहब, ये आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, मैं ये सब कैसे ले सकता हूँ? क्यों नहीं ले सकते? प्रॉपर्टी मेरी, तोहफा समझ कर ले लो, तोहफा दे रहा हूं। इतना महंगा तोहफा? तोहफे की कीमत देख रहे हो, ये शक्ल नहीं देख रहे, चेहरा नहीं देख रहे तोहफा देने वाले का। मैं ये देखो, ये क्या है? कैंसर। पता नहीं कितने दिन का मेहमान, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर लो। चलो साइन करो। ये कैसे? शमीम साहब, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताया तुम्हें? आज ही तो ये रिपोर्ट आई, अब तुम साइन करोगे या नहीं? नहीं, पहले साइन करो, साइन करो, वरना कहाँ ये करो साइन करो, ये वरना मैं सारे ताल्लुकात तुमसे खत्म करूंगा। मैं छोड़ दूंगा सब कुछ, तुम्हें भी छोड़ दूंगा अपने बच्चों की तरह। साइन करो। शमीम साहब, पहले साइन करो। मैं मर जाऊंगा, इस घर में कैद हो जाऊंगा, इलाज भी नहीं करवाऊंगा। देख लेना तुम, मर जाऊंगा और तुम मेरे जनाजे कंधा देने भी नहीं आ पाओगे। शमीम साहब, अब तुम जायदाद के तुम मेरे बेटे हो, मेरे असली बेटे हैं। बेवकूफ, इतना तक नहीं समझा कि शमीम साहब अगर अपना झूठा जनाजा पढ़वा सकते हैं तो झूठी मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं बनवा सकते? इमोशनल फूल।
मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। एक्चुअली बात नहीं करनी, इतराफ करना है आपसे। क्या हुआ है? क्यों परेशान हो? मुझे एहसास हो गया है कि मैंने सारी जिंदगी कितना गलत किया है आपके साथ, अपने आप के साथ, इस घर में जितने लोग रहते हैं उन सब के साथ। सारी जिंदगी मैंने सिर्फ अपने फायदे का सोचा। आज मुझे समझ में आई है कि दूसरों का फायदा सोचो, अपना भी खुद ब खुद हो ही जाता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए इससे बढ़ के वो कुछ नहीं है। और वैसे भी मैं तुम्हें ज्यादा देर तक अपसेट नहीं देख सकती। तो क्या आप मुझे माफ करेंगी? मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता माफियों और तलाफियों से बहुत आगे का है। मेरा तो यकीन है कि सच्चा रिश्ता वो होता है जो दिल से तुम्हें माफ कर देता है, सच्चे दिल से। और छोटी सी छोटी गलती पर माफी मांग लेना सच्चे दिल से, ये सच्चा रिश्ता होता है। बाकी सब फजूल है, बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं है। लेकिन शमीम साहब तो कहते हैं कि जिसमें माफी मांगने की सलाहियत ना हो वो इंसान नहीं हो सकता। शबी, आई एम सो सॉरी। सो सॉरी। आपने इतनी बुरी जिंदगी गुजारी है, सब कुछ जानते बूझते हुए भी मैं चुप रहा, खामोश रहा। पैसों की क्या वैल्यू है? ये तो शमीम साहब से मिलने के बाद मुझे समझ में आया, उनके पास सब कुछ है लेकिन अपने नहीं। जिस पैसे के लिए मैं सबको भूल गया और उन्होंने एक ही दस्तखत में मेरे मुंह पे मार दिया सब कुछ। प्रॉपर्टी आ जाने के बावजूद मैं कंगाल फील कर रहा हूं, क्योंकि हमारी असली दौलत तो हमारे रिश्ते होते हैं। शैबी, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। आप लोगों की नई शादी हुई है क्या? जी हुई है। आपको क्या काम? नहीं, बस ये यहाँ तक जाना था, लिफ्ट चाहिए थी। आप लोगों की तो नई शादी हुई है, आप लोग जाइएगी, मैं कर लूँगा मैनेज। असल में मेरी भी होने वाली है शादी। चलो मुबारक हो भाई, एडवांस में। शुक्रिया जी, आप लोग जाइए। चलाइए ना।
तुम्हें किसी से प्यार होगा ना तो पता चलेगा किस दुख से गुजर रही हूँ मैं। मैंने भी अपना पूरा बदला लिया उससे। उसकी बीवी के सामने वो तमाशा लगाए, याद करेंगे सब लोग। और आज सुनो, मैंने ना सारे वाइज ओवर उसकी बीवी को सुना दिए। तलाक होगी इंशाल्लाह, तलाक ही होगी उसको। मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने अच्छा नहीं किया अली। क्या किया मैंने? तुम अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करते थे तो बताया क्यों नहीं मुझे? क्या मतलब? मैंने तो बहुत बार कोशिश की है। जब भी अपने दिल की बात करने का सोचा है, तुम अपने एक नए अफेयर की कहानी सुनाकर मुझे चुप करवा देती हो। मैं अपनी मोहब्बत को इस तरह बेमोल होता तो नहीं देख सकता। अच्छा बात सुनो, अगर तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हारे घर वाले इजाजत दे देंगे क्या? नहीं, घर वाले कभी इजाजत नहीं देंगे मुझे। लेकिन तुम्हारे साथ रहते रहते मैं ये तो सीख चुका हूँ कि जिंदगी के बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ दिल की इजाजत काफी है। तो क्या कहते हैं तुम्हारा दिल? ये तो तुम्हें बताना है, मैं तो अपना बता चुका हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने तुम्हारे दिल की बात मान ली है तो क्या करोगे? तो मैं कहूँगा तो मैं पूछूंगा कबूल है? ये टांगे रुक जा। क्या हुआ? सब खैरियत? अब इनको ना मोटरसाइकिल मार के चली गई है। ये आपके हस्बैंड है? जी मैं श्योर हूँ।
पार्टनर कहाँ है तुम्हारी? क्यों? तुझे क्या काम? 2 दिन से देखा नहीं उसको यार। और तो गाड़ी लेके हर उस जगह घूमता रहा हूँ जहाँ उसके मिलने की उम्मीद थी, लेकिन क्यों? अच्छी लगती है मुझे वो, और सच कहूँ तो मैं उसको। चुप, एक और लफ्ज़ बोला यही गोली मार दूंगा तुझे। क्यों? बहन लगती है क्या तेरी? बता क्या लगती है? चुप कर जा। बता क्या लगती है? अगर बहन लगती है तो कहाँ हो रिश्ता लेके शादी कराएगा या? तो अर्शद भाई वो कार को कल रात किसी ने गाड़ी छीनते हुए। बंद कर, सब बंद कर। एक दिन का शौक तो बनता ही है।
नहीं नहीं मोहसिन भाई, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। देखें, गुलरेज बिल्कुल फ्री नहीं है और मैं सिर्फ आपसे इनकार नहीं कर रही हूँ, ना ही गुलरेज कर सकता है। आप प्लीज़ कुछ भी करके 8 से 10 दिन में काम ख़त्म करवा दें। ठीक है, चलो मैं शाम में आपको कंफर्म करके बताती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। किसका फ़ोन था? मोहसिन तलत का फ़ोन था। अगले प्रोजेक्ट के लिए तो मैं कास्ट करना चाह रहा है वो। ये बताओ, कराची पाइल्स कब ख़त्म हो रहा है? अब तो ख़त्म ही होने वाला है, कुछ दिनों का काम बाकी। फिर मैं खान साहब को डेट्स दे दूँ? दे दो शादी, तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो। पूरी दुनिया के सुपरस्टार हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं। ना जो कुछ भी ना शादी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। एंड यू नो इट। बस हो गया शुरू तुम्हारा मेलोड्रामा। ये सच है शादी, ड्रामे वाली कोई बात नहीं। आमीर है। मैं ज़रा सुनती हूँ क्या बोल रहा है। घर के काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। 2-4 दिन में कलर भी हो जाएगा। तुम कलर सिलेक्ट करो। अमीर होने के बाद काफी समझदार हो गया मेरा भाई। इसका अमीर होने से कोई ताल्लुक नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारे साथ वक्त गुजार रहा हूं, तभी समझदार हूं। एक बात कहूं? हाँ बोलो। मैं इस घर से नहीं जाना चाहती, मुझे हमेशा यही रहना है। इनफैक्ट मुझे लगता है ये घर हमेशा पेइंग गेस्ट के लिए खुला ही रहना चाहिए। हाँ लेकिन प्रॉब्लम है। क्या? हमें एक ऐसा लड़का ढूंढना होगा जो तुम्हें रुखसत करके घर ले जाए और फिर खुद रुखसत होकर वापस तुम्हारे घर आ जाए। हो जाएगा। एनीवे, कलर डिसाइड करो। तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? मुझे ये वाला अच्छा लगा, लेकिन आई फील कि तुम्हें ये वाला अच्छा लगेगा, लेकिन उस वाले बेडरूम में हम ये वाला करेंगे। ठीक है? मुझे ये अच्छा लग रहा है। How about this one?